हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फिक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं के इस डिबेट में क्यों आ गया, ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अजान की ये वक्त हमारी अजान होगी, तुम बाहर आकर के जो करना है करते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले हैं चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहू अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। हाय गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज अभी हमने बहुत सारे वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बनाए, उन पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, अलग अलग लोग आते हैं। अभी एक वीडियो हमको मिला और फर्स्ट टाइम हम ये ऐसा कोई वीडियो रिएक्ट कर रहे हैं जिसका के नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी ने गोदी मीडिया को लगाई लताड़। गोदी मीडिया क्या है, डोंट नो, आप लोगों को अच्छे से पता है ना, हमसे ज़्यादा, और आप लोगों ने वीडियोस देखे अलग अलग, बहुत सारे लोग हैं गोदी मीडिया करके बोलते हैं, है ना, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप लोगों को अच्छे से पता ही है। देख लेते हैं क्या लताड़ लगाई है वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, क्योंकि कभी कभी मुद्दे ही ऐसे बनते हैं कि जो कि नहीं बनने चाहिए, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो अपने विचार आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की रिएक्शन अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है। हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फिक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ़ होने लग गई है। भाई जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं हैं, यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ़ क्यों है। इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज़ को करने का इनके अंदर मादा है नहीं, जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आज़ादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अज़ानों के मसले को लेकर, देखिए अज़ानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, उस हद तक जो बचता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसकी हिमायत करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े शोर से आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का नहीं है,
बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को टारगेट करना और अजान ही इनको खलने लगी है। और उसमें फिर अजान के अल्फाज, उसमें क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, ये इस डिबेट में क्यों आ गया? ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अजान के ये अल्फाज, अजान के वो अल्फाज। भाई तुम नॉइस पॉल्यूशन से आकर के कहाँ अटक गए हो? और रही बात, अब इसी से समझ में आ रहा है कि इनको मसला लाउड स्पीकर का नहीं है, कि इसके ख़िलाफ़ अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम लोग अजान लाउड स्पीकर पर बजाओगे तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। और ये जितने कागज़ी शेर हैं, ये कपड़े के शेर हैं जो इस तरह के भोंकते हैं, और इनका मौसम मौसम में शेर बनने का शौक़ होता है और बदलते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने भी कहा और जिसको भी इस तरह की तकलीफ़ है अजान से, मैं दावत देता हूँ, आ जाओ भाई हमारी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तुम्हें करना है, आओ करो। 5 वक्त आओ, 5 वक्त हमारी अजान होगी, तुम बाहर आकर के जो करना है करते रहो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले हैं चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहु अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजान में वो तासीर है कि पागल सही हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाता है। तो ये भी जो शैतान अभी इनके अंदर हरकत कर रहा है, चंद दिन आने दो, 40 दिन आने दो। हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगा, आपको मस्जिद के बाहर आकर के जैसा करना है, लेकिन साथ में अजान भी सुन करके जाओ। 5 वक्त आने दो, देखते हैं कितनी पाबंदी से आएंगे। फजर के टाइम पे, जोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, इशा के टाइम पे। इस्लाम के मुतालिक ये बात मैं बता दूं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ इतना आसान भी नहीं है कि तुम आज जो है लोगों को भड़काने के लिए और राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दों को उठा रहे हो। पाबंदी करना ये एक अलग कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने दिनों में आज भी बहुत सारे हिंदुओं से ये बात सुनी है, बड़े बड़े उनके पंडित भी हैं, वो भी कहते हैं हम बचपन से हमारे मस्जिद के करीब रहते हैं, अजानों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज ही मैं एक बड़े उनके एक दानिशमंद हैं हिंदुओं के ही, उनसे ये बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने एक बार सफ़र में इथोपिया में 10 घंटे का उनका ट्रांजिट था, तो कह रहे थे कि मुझे थकान थी, घर पे फ़ोन भी बात नहीं कर सकता था उस वक्त, जो है एयरपोर्ट पे कहीं जाने का भी वो नहीं था, लेकिन कंटिन्यू मेरे उस वक्त एयरपोर्ट में जब थकान थी तो आवाज़ आ रही थी अल्लाहु अकबर एयरपोर्ट के करीब से। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान शायद उस अजान से उतना प्रभावित ना होते होंगे, उतना उनको सुकून ना मिला होगा जितना मुझे सुकून मिला था मेरे। तो वो ये बात कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पसंद नहीं। भाई आपके भजन बजते हैं, हिंदुओं के भजन होते हैं, और उसके अलावा गुरुद्वारे में जो है वो लोग अपने हाँ संगीत गाते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन लोग भी अपने चर्च में जो भी उनका हफ्तावारी होता है, लेकिन किसी ने आज तक एक दूसरे पर इस तरह इस आवाज़ को लेकर के वो नहीं किया। हिंदुस्तान में तो ये सब चीज़ें चली रही थी, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि ये जितने संघी हैं इनका दिल जो है चूंटी के दिल से भी छोटा है, कि किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही तो बात है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के मसले में भाई पूरी सैकड़ों मंदिरें तुम्हारी हैं वहाँ पर, क्या कमी है? कितनी मंदिरें कितने वहाँ पर हैं, एक मस्जिद तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। इसी से पता चलता है कठोर दिल है। नहीं, जो बात कही जा रही है कि ज्ञानवापी को बता रहा हूँ मंदिर जो है वो तोड़ के मस्जिद बनाएगी, ऐसा उनका कहना है, और यही पिटीशन दाखिल की गई थी। नहीं, ये 1947 के बाद जब ये कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं एज इट इज़ वैसी ही रहेंगे, शनाख्त उसी तरह वैसी रहेगी। 1947 के बाद जो मंदिर थी वो मंदिर, जो मस्जिद है वो मस्जिद। तो ये तो 1947 के बाद तो नहीं बनी है ना जी। ज्ञानवापी की तारीख तो बहुत पुरानी है जी। इसका मुकदमा तो 1937 में 35 में भी गया है कोर्ट में जी। आपको पता होगा 1935 में भी कोर्ट में इसी तरह की पिटीशन गई थी जी। और उसके बाद फिर कई मरतबा ये चलता आया, लेकिन 1947 के बाद का इंडिया जो भारत आज़ाद होने के बाद ये जो कानून है कि जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी तरह रहेगी। हत्ता कि यहाँ तक भी मैंने देखा कि इसको चैलेंज भी नहीं करना चाहिए अब आगे जा कर के, ये भी कोर्ट ने कहा है
कि अगर कोई मंदिर 1947 से पहले का है तो अब कोई जा करके उस पर भी अपना दावा ना ठोके, इसी तरह मस्जिद पर भी। तो ये चीज़ जब है मुस्तहकम है तो अब क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इस चीज़? जिस तरह से यानी बाबरी मस्जिद का फैसला जो है राम मंदिर के हक में आया, तो उसके बाद जो है कुछ ताकतें जो है इस तरह की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि मुल्क में और नफरत पैदा करने की कोशिश है? भाई हुकूमत भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सारी चीज़ें तुम जैसा चाहे वैसे कर लोगे। अरे भाई साहब एंड में हाँ मतलब थोड़ी तो पर सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था ना, क्योंकि मतलब ये बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाइंसाफ़ी हुई है तभी बंदा बोल रहा है। कई सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोग जो इंडिया से हैं तो आप लोगों के तो सामने सब कुछ है, सब कुछ आप लोगों को पता ही है अच्छे से। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी बहुत अच्छे से बोला है, बहुत अच्छे से बयान किया है चीज़ों को लेके कि हर बार मुसलमान ही टारगेट क्यों होता है ना, क्या रीज़न है, क्या सब है। कुछ कभी कभी सरकार के रहते हैं ऑर्डर्स, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि दिखावे के लिए कुछ और करते हैं जो कि वो उनको करना नहीं चाहिए, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोगों के विचार हम लोग को जानने हैं गाइस, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने बात की है ना, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने पॉइंट्स रखें। और मतलब मुझे तो लगता है पूरा हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, उसमें सबको हक दिया गया है पूर्णतः बोलने का, पूर्णतः सब कुछ करने का। ऐसा कोई वो वाला संविधान, वो वाला कानून नहीं है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रहता है कि थोप देने वाला, नहीं तू यही बोलेगा यही करेगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग ज़रूर अपने विचार कमेंट करके बताएं गाइस क्या सब है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।